Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 7, conservation of plants and animals. इसमें हमने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको जो है उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं। उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है जू मीन्स जानते हैं आप क्या होता है, चिड़ियाघर। Animals are also kept in zoo or zoological parks where attempts are made to recreate the natural habitat of the animals. Here animals are kept for display. Lion and tiger are kept in cave-like structure along with the moat where they can soak themselves as in forest pools. देखिए जू जो होते हैं, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। वो एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवरों को जो है सुरक्षित रखा जाता है और जो है इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट बनाया जा सके उनके लिए। नेचुरल हैबिटेट मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वास स्थान। जैसे कि जंगल में रहते हैं जानवर, तो वैसे ही चिड़ियाघर में भी उनके लिए जो है वैसा ही प्लेस बनाया जाता है। हेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर डिस्प्ले। यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो देखने के लिए रखे जाते हैं। लोग वहाँ जाते हैं और जो है जानवरों को देखते हैं। चिड़ियाघर में हम लोग जाते हैं और जानवरों को देखते हैं। लॉयन एंड टाइगर आर केप्ट इन केव। जो लॉयन और टाइगर होते हैं उन्हें जो है गुफा में रखा जाता है, मतलब गुफा लाइक स्ट्रक्चर होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पर भी वो रहते हैं ये नहीं इन्हें पिंजड़े में बंद करके रखा जाए। उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पर एक गुफा बनी हुई होती है अलॉन्ग विद द मोट। वहाँ पर जो है एक खाई बनी होती है, उसमें पानी पानी बहता रहता है जिसमें वो क्या कर सकें, अपने आप को जो है धुल सकें या उसमें जो है नहा सकें। सोक मीन्स होता है धुलना या नहाना। एज इन फॉरेस्ट पूल, जैसे कि जो वो लोग फॉरेस्ट में करते हैं कि उसमें से पानी पी सकें, उसका यूज मतलब कर सकें, उनके लिए सारी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं जैसे कि फॉरेस्ट में होती हैं। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल गार्डन। ये स्पेशल गार्डन होते हैं वेयर रेयर प्लांट्स आर के, यहाँ पर दुर्लभ पेड़ रखे जाते हैं। स्पेशल केयर सच एज सॉइल, यहाँ पर उनकी स्पेशल केयर होती है जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर प्रोवाइड सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे कि प्राकृतिक वास स्थान में उनको जो है टेम्परेचर, सॉइल और ह्यूमिडिटी मिलती है, वैसे ही यहाँ पर भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर वर्किंग वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट आर। बहुत सारे जो NGO हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट के। जैसे कि फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। सेकेंड है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज CITES। थर्ड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN। इट इज़ नाउ नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। ये कुछ NGO हैं जो वर्क करते हैं एनिमल्स को या जो है मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। सम ऑफ द इंडियन NGOs आर वर्किंग ऑन कंजर्वेशन, और कुछ जो है भारत की NGO हैं जो वर्क कर रही हैं इन्हें सुरक्षित करने के लिए। फर्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई में है। सेकेंड है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC, दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI, दिल्ली में है। ये सारे जो है कुछ NGO हैं जो गवर्नमेंट और नॉन मतलब जो है कुछ जो है इंडिया के हैं और कुछ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वर्क करते हैं, जो है वर्ल्ड लाइफ को जो है क्या करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? In 1973, Project Tiger was launched by the government to protect tigers in India. Tiger is an endangered species. All the beginning of the century, there were about 40,000 Bengal tigers. There is a sharp decline in their number to 1872. In 1972, the aim of this project was to ensure the survival and preserve their habitats. The project was funded by the Worldwide Fund for Nature. The project was initially successful and the number of tigers increased gradually to 40 to 100 in the early 1990. Today there are 27 tiger reserves in India. Killing of tigers is still continuing, due to which the number of tigers has come down to 3,500 in 2002. देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया था 1973
में गवर्नमेंट के द्वारा जो है टाइगर्स को बचाने के लिए इंडिया में ही। क्यों? क्योंकि देखिए जो है इसीलिए इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। टाइगर इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये जो है बहुत ही खतरे में प्रजाति है, इसलिए इसे जो है बचाने के लिए प्रयास किया गया, और जिसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी देयर वर अबाउट 40,000 बंगाल टाइगर। जब सेंचुरी की शुरुआत हुई तो जो है 40,000 बंगाल टाइगर थे। देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन दियर नंबर टू 1872 इन 1972। 1872 से जो है 1972 में इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, इनकी संख्या बहुत कम हो गई। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड प्रिजर्व दियर हैबिटेट। फिर जो है इस प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इनके सर्वाइवल और इनको जो है इनके जो वासस्थान है उसको क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, जिससे इनकी संख्या और कम ना होने पाए। द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये जो है WWF के द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया था। द प्रोजेक्ट वॉज इनिशियली सक्सेसफुल एंड द नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज ग्रेजुअली टू 4,200 इन द अर्ली 1990। और इससे जो है क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुल भी हुआ और इसमें जो है बहुत सारे टाइगरों की संख्या भी बढ़ गई। 4,200 जो है टाइगर्स की संख्या बढ़ गई थी इन अर्ली 1990 में, 1990 में। टुडे देयर आर 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। आज भारत में 27 टाइगर रिजर्व हैं। किलिंग ऑफ टाइगर्स इज स्टिल कंटिन्यू, और आज भी टाइगर को जो है मारने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। ड्यू टू विच द नंबर ऑफ टाइगर्स हैज़ कम डाउन, इस वजह से जो है टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है। और आज जो है 2002 में कितनी थी, 3500। हॉर्स में देख लीजिए, चिपको मूवमेंट इन 1970, गोपेश्वर एंड सम 20 विलेज ऑफ तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट नाउ उत्तराखंड वर डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। द विलेजर ऑफ दिस विलेज pleaded that they would not permit any felling of trees. They wanted to save trees at the cost of their lives. When the forest contractor tried to cut, then women started hugging the tree, and hence this movement इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है, इन 1970 में गोपेश्वर और उनके गांव के जो है मतलब 20 गांव वाले जो थे, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, वो जो है एक गांव जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था फ्लड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों के कटाव से वहाँ पर क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, जिससे वो गांव जो था वो नष्ट हो गया था, जो है मतलब वो गांव जो है वहाँ बाढ़ आने से जो है बर्बाद हो गया था। द विलेजर्स ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोगों ने जो है क्या किया, प्लेग्ड दैट दे वुड नॉट परमिट एनी फीलिंग ऑफ ट्री। उन्होंने कहा कि जो है वो प्लांट्स को काटने के लिए जो है परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उनके भी क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। दे वांटेड टू सेव ट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, वो जो है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भी देने के लिए तैयार थे, मतलब वो अपनी जान की कीमत पर पेड़ों को बचाना चाहते थे। व्हेन द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू कट देम डाउन, जब पेड़ों के जो जंगल के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने कोशिश की पेड़ों को काटने की, तो वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, उस पेड़ से चिपकना शुरू कर दिया, उसे गले लगाने लगी, इसलिए इस मूवमेंट को जो है चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। नेक्स्ट है माइग्रेशन। इन अ पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे प्लेसेस ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी बर्ड। द एनिमल्स लीव देयर ओरिजिनल होम इन पर्टिकुलर सीजन एंड रिटर्न बैक व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स ड्यूरिंग विंटर कम इन लार्ज नंबर टू भारतपुर राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ गुजरात। माइग्रेशन मीन्स होता है स्थानांतरण। इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक जो है निश्चित सीजन में जो है एवरी ईयर हर साल वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे जानवर और पक्षी जो होते हैं वो अब जो है बहुत दूर दूर प्लेसेस पर चले जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। क्यों? क्योंकि जो है जलवायु परिवर्तन के कारण। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। भारत के कुछ जो है वेटलैंड्स हैं, नमी वाले क्षेत्र हैं जो पॉपुलर हैं, मतलब फेमस हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। द एनिमल्स लीव देयर ओरिजिनल होम, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो है ओरिजिनल होम जो होता है वो पर्टिकुलर सीजन में छोड़ देते हैं, और जब वहाँ की कंडीशन फिर से अच्छी हो जाती हैं तो वो वापस चले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, ये ठंडियों में क्या होते हैं, लार्ज नंबर में ये भारतपुर राजस्थान में आ जाते हैं, या फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात में आ जाते हैं, और जब वहाँ की कंडीशन जो है मतलब फेवरेबल हो जाती हैं, इनके रहने के लायक हो जाती हैं, तो ये वापस चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।